वेलकम टू द पाठशाला। आज से हम जो है अपने 3000 वकैब बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का डे 1 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन चार्ट। प्रीपोजिशन चार्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीपोजिशन पे बनते हैं, जो प्रीपोजिशन चार्ट से। प्रीपोजिशन चार्ट का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को लेता है, तो उस तरीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 300-350 के आसपास होते हैं। मैं आपको 250 के आसपास कराऊंगा, 240 के आसपास, और बचे हुए 100 के आसपास आपको करना है। लेक्चर 1 के बाद जो लेक्चर 2 होगा इस पे, वो मत देखना भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि सर कोर्स पहले कंप्लीट करा दीजिए, मैं रिवीजन कैसे करूंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप मेरे साथ पढ़िए, आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यही है मेरे प्रिपरेशन की कि जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मुझे कभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं रिवीजन हमेशा साथ में करता था। तो लेक्चर 2 में मैं बताऊंगा कि रिवीजन लेक्चर 1 का कैसे करते हैं, फिर लेक्चर 3 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का साथ में रिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले जो प्रीपोजिशन चार्ट में पहला वर्ड है अबाउंड इन, इसके साथ दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। अबाउंड के साथ, अबाउंड का मतलब होता है एक तरीके से उपलब्धता। अबाउंड इन, अबाउंड विथ। अबाउंड इन का मतलब होता है जैसे कि उपलब्धता, किसी चीज की उपलब्धता कितनी ज्यादा है या कितनी कम। जैसे उत्तर प्रदेश अबाउंड इन वाटर रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जल बहुत पाया जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पे उपलब्धता है। जबकि अबाउंड विथ का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ स्ट्रीम्स, जल से भरा हुआ है, जंगल जल से भरा हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब यह है। तो अबाउंड इन और अबाउंड विथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब इन लगता है तो इसका मतलब होता है कि उपलब्धता किसी चीज की कितनी ज्यादा है या कम है, और जब विथ लगता है इसका मतलब होता है कि कोई चीज भरा हुआ है किसी चीज से। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के साथ इन लगता है। एब्जॉर्ब के साथ जब इन लगता है, उसका मतलब ये होता है, एक तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, कि किसी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, किसी ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब एब्जॉर्ब के साथ इन जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब हम स्टडी वगैरह में बिजी रहते हैं, बिजी इन स्टडी, या काम में हम बिजी रहते हैं, तब वहां पे हम एब्जॉर्ब इन लगाते हैं। जैसे ही इज कंप्लीटली, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, वो पूरी तरीके से अपने काम में व्यस्त है। तो एब्जॉर्ब इनका मतलब होता है व्यस्त। नेक्स्ट वर्ड है अबस्टेन फ्रॉम। अबस्टेन का मतलब होता है बचना। फ्रॉम, हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंक्स। अबस्टेन का अबस्टेन फ्रॉम का मतलब होता है एल्कोहल या ड्रिंक या फिर बैड हैबिट से बचना, बैड हैबिट से बचना। तो अबस्टेन के साथ फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन, और जब ये फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी बुरी आदत से बचना होता है। अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग या फिर बैड हैबिट्स जो भी हैं, उनसे बचने के सेंस में अबस्टेन फ्रॉम लगाया जाता है। अबस्टीमियस इन, अबस्टीमियस का मतलब होता है संयमी। अबस्टीमियस के साथ इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। ये फूड या फिर ड्रिंकिंग, खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अबस्टीमियस इन। जैसे दोज हु आर अबस्टीमियस इन फूड हैबिट्स एंजॉय गुड हेल्थ, जो संयमी रहते हैं या जो केयरफुल रहते हैं खाने पीने की आदतों में, वो अच्छी हेल्थ का लाभ उठाते हैं। दोज हु आर अबस्टीमियस इन, तो अबस्टीमियस का मतलब संयमी होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। एक्सीड टू, एक्सीड टू का मतलब होता है मान लेना। एक्सीड के साथ टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी जो है रिक्वेस्ट मान ली। या फिर सहमति भी हो सकता है इसका मतलब। तो एक्सीड के साथ याद रखिएगा कि टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। एक्सेस टू, एक्सेस होता है मीन्स ऑफ रीचिंग। एक्सेस टू का मतलब मीन्स ऑफ रीचिंग, मतलब पहुंच। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पहुंच नहीं है, किसी तरीके की पहुंच नहीं है। सेंटेंस का मतलब ये है। तो एक्सेस टू का मतलब होता है पहुंच। एडहेयर टू, इसका मतलब होता है पालन करना। स्टिक टू, स्टिक टू ये भी एक
प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है स्टिक के साथ टू, इन दोनों का मतलब सेम होता है, एडहेयर टू या फिर स्टिक टू। यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टिक टू। वी डिसाइडेड टू एडहेयर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, जो प्रोग्राम या जो पॉलिसी हमने बनाई थी जिसके पहले हम एग्री हुए थे उसके साथ हम बने रहेंगे, उसका पालन करेंगे। अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ का मतलब होता है सहमति, सहमति देना। ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। और इसी तरह असेंट टू का भी मतलब होता है सहमति, लेकिन असेंट टू का मतलब होता है ऑफिशियल सहमति। ऑफिशियल सहमति होती है तब हम असेंट टू लगाते हैं, वैसे जनरल सेंस में सहमति होती है तो हम अप्रूव ऑफ लगाते हैं। तो अप्रूव के साथ ऑफ लगता है, असेंट के साथ टू लगता है। द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट टू द बिल। तो जब भी याद रखिएगा कि हम ऑफिशियल सहमति की बात कर रहे हो तो वहां पे हम असेंट टू लगाएंगे। इस पे कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अप्रूव ऑफ और असेंट टू में क्या डिफरेंस है। एबहरेंट ऑफ, एबहरेंट का मतलब होता है हेट या डिटेस्ट, हेट या फिर डिटेस्ट, नफरत हिंदी में बोले तो एबोरेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही एबोरेंट ऑफ डाउरी, उसे दहेज से नफरत है। एक्वेंट विथ, एक्वेंट विथ एक और वर्ड होता है फेमिलियर विथ, इन दोनों का मतलब सेम होता है। एक्वेंट विथ फेमिलियर मत मतलब जानना किसी को। आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस लेडी, मैं इस लेडी को नहीं जानता, पहले कभी नहीं मिला हूं, तो एक्वेंट के साथ विथ लगता है। एडिक्टेड टू, एडिक्ट का मतलब होता है लती होना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एडिक्टेड का। एडिक्टेड के साथ टू दिया रहता है, एडिक्टेड के साथ विथ दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा एडिक्टेड के साथ टू लगता है, विथ नहीं लगता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं। एज्योर्ड ऑफ, एज्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित होना। आई एम एज्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, मैं सुनिश्चित हूं कि जब मुझे जरूरत होगी तो उसकी मदद मिल जाएगी। तो एज्योर्ड ऑफ जो है उसका मतलब है सुनिश्चित होना। एज्योर्ड के साथ याद रखिएगा कि हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अटेन टू, अटेन टू का मतलब होता है कि एक, जैसे होता है ना कि हम मेहनत करके किसी जगह पे पहुंच जाएं, तो अटेन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही अटेन टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, वो इस जगह पे पहुंचा है बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद। तो अटेन के साथ याद रखिएगा कि टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अट्रैक्शन फॉर, एन अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड टू। अट्रैक्शन फॉर, अट्रैक्शन फॉर होता है मतलब किसी से, जैसे हम किसी से अट्रैक्ट हो जाएं, किसी की तरफ झुकाव हो जाए हमारा, एक तरीके का स्नेह हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन फॉर। तो अट्रैक्शन जब इस्तेमाल होता है तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जब अट्रैक्टेड इस्तेमाल होता है तब हम टू का इस्तेमाल होते हैं। ही हैज अट्रैक्शन फॉर हर, और अट्रैक्टेड टू का यूज देखिए, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट। तो ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्शन जब इस्तेमाल करेंगे तो हम फार का इस्तेमाल करते हैं, अट्रैक्टेड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे भी गए हैं। अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब होता है लाभ उठाना। अवेल के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा ऑफ लगता है। सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और सक्सेस हासिल किया। अवेल के साथ आप ध्यान रखिएगा कि हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके का मैंने कुछ आपको प्रोनाउन में वर्ड बताया था कि इन वर्ड्स के बाद हम हमेशा हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब इस्तेमाल करते हैं जस्ट इसके बाद में, इन वर्ड्स के बाद में। एलूफ फ्रॉम, एलूफ फ्रॉम का मतलब होता है कि अलग रहना, अलग रहना। एलूफ का मतलब होता है अलग थलग, एलूफ फ्रॉम का मतलब हो गया, फ्रॉम मतलब से अलग रहना। एलूफ फ्रॉम, कीप एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, बुरे लड़कों से अलग रहो। तो ध्यान रखिएगा कि एलूफ का मतलब होता है अलग थलग, एलूफ फ्रॉम का मतलब हो गया कि किसी चीज से अलग रहना। तो एलूफ के साथ हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस फॉर,
एडवांस फॉर का मतलब होता है मेच्योर बिफोर टाइम, समय से पहले परिपक्व हो जाना। ध्यान रखिएगा कि एडवांस फॉर का मतलब होता है मेच्योर बिफोर टाइम, समय से पहले परिपक्व हो जाना। ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, वो अपनी जितने साल का है उससे ज्यादा मेच्योर है। सेंटेंस का मतलब यहाँ पे ये है। एबाइड बाई, एबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई विथ, पालन करना। कंप्लाई विथ का भी मतलब होता है पालन करना। वी शुड एबाइड बाय द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी, हमें मानना चाहिए या पालन करना चाहिए जो कमेटी ने रूल्स बनाए हैं। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ होता क्या है कि किसी को ऊपर दोषारोपण करना। चार्ज विथ, चार्ज विथ का मतलब जो होता है वही एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी के ऊपर दोष लगाना। ही वॉज, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड, उसके ऊपर चार्ज लगाया गया और दोषी साबित कर दिया गया। तो एक्यूज्ड ऑफ का मतलब ध्यान रखिएगा कि एक्यूज्ड ऑफ और चार्ज विथ का मतलब सेम होता है, किसी के ऊपर दोष लगाना। एक्विट ऑफ, एक्विट ऑफ जैसे क्राइम होता है, किसी को अगर उससे मुक्ति दे दी जाए तो वहां पे हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एक्विट ऑफ। एब्जॉल्व लगता है एक वर्ड, एब्जॉल्व फ्रॉम क्राइम, तो ये कई बार आया हुआ है और ये भी कई बार आया है एब्जॉल्व, कि एब्जॉल्व के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि क्राइम वगैरह से उसको छूट दे दी जाए, उसे मुक्ति दे दी जाए। एडमिट, एडमिट के साथ तीन प्रीपोजिशन लगता है, एडमिट टू, एडमिट ऑफ, एडमिट इनटू, और तीनों का मतलब अलग अलग होता है। एडमिट टू का मतलब होता है दाखिला, जैसे हम स्कूल वगैरह में अगर दाखिला ले रहे हों तो हम वहाँ पे एडमिट टू का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट। एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ का मतलब होता है स्कोप फॉर। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, मतलब तुम्हारा जो ये क्राइम है, जो तुमने क्राइम किया हुआ है, वो एक्सक्यूज देने के लायक नहीं है। तो एडमिट ऑफ का मतलब है देने के लायक ना होना। एडमिट इनटू, एडमिट इनटू का मतलब होता है प्रवेश। स्कूल वगैरह में प्रवेश नहीं होता, जैसे किसी के रूम वगैरह में अगर हम इंटर कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो वहां पे होता है एडमिट इनटू। एडमिट इनटू का मतलब होता है एडमिटेंस, यानी प्रवेश। जैसे ही वॉज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसने जो है प्रवेश किया था प्रिंसिपल के रूम में, तो यहाँ पे एडमिट इनटू प्रवेश, लेकिन वो प्रिंसिपल या किसी रूम में प्रवेश होने की बात की जा रही है। ठीक है। एलाइट ऑन, एलाइट फ्रॉम एंड एलाइट एट, एलाइट का मतलब होता है उतरना। तो एलाइट के साथ तीन प्रोपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, ऑन, फ्रॉम एंड एट। जब एलाइट ऑन का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है कि हम ग्राउंड वगैरह पे कुछ चीज उतार रहे हों या उतर रहा हो कोई चीज। जैसे द बर्ड्स एलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, तो ये मेरा हाउस है, यहाँ पे बर्ड्स उतर रहा है छत के ऊपर कहीं पे भी। लेकिन सपोज कीजिए यहीं पे जैसे एंटीना वगैरह हो, कोई साइट हो, ये एंटीना लगा हुआ है, अगर कोई बर्ड यहाँ पे एंटीना वगैरह पे उतरे तब हम इस्तेमाल करेंगे एलाइट एट। द बर्ड्स एलाइटेड एट द एंटीना, मतलब एक छोटा सा साइट हो तो वहां पे एट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एलाइट फ्रॉम का मतलब होता है कि अगर हम बस या फिर कार या फिर ट्रेन, अगर इन सब से उतर रहे हों तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे एलाइट फ्रॉम। व्हेन ही एलाइटेड फ्रॉम द कार ही वाज वेलकम्ड विथ ओपन आर्म्स। तो एलाइट की साथ तीन प्रीपोजिशन होता है, ऑन, फ्रॉम एंड एट। एट का इस्तेमाल करते हैं जब छोटी चीज या छोटी सी साइट हो, वहां पे अगर कोई चीज उतरना हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ऑन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम ग्राउंड या फ्लोर वगैरह पे कोई चीज उतर रहा हो, देन हम एलाइट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एलाइट फ्रॉम अगर हम बस या फिर कार वगैरह से उतर रहे हो तो हम इस्तेमाल करते हैं एलाइट फ्रॉम। एडवांस बाई, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था एडवांस फॉर। एडवांस फॉर का मतलब था मेच्योर बिफोर टाइम, कि हम टाइम से पहले मेच्योर हो जाए। एडवांस बाई का मतलब होता है प्रीपोन बाई,
मतलब कुछ किसी चीज को जैसे शेड्यूल टाइम है उसको आगे बढ़ा देना, तो वहां पे यूज करते हैं हम एडवांस बाई। द विजिट ऑफ वीरू हैज बीन एडवांस्ड बाई 2 days। तो जो वीरू का आगमन था, जो विजिट था, वो 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया। तो एडवांस बाई का मतलब होता है कि आगे बढ़ाना। एम्यूज एट, एम्यूज एट के साथ मॉक एट एंड लॉफ एट, ये 3 वर्ड है जिसका मतलब ये होता है हंसी उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना या किसी पे हंसना। Everyone was greatly amused at his awkward behavior during the ceremony। सभी लोग उसके बुरे बर्ताव पे या ऐसे बर्ताव पे हंसने लगे जो मतलब मजाकिया टाइप का रहा हो या कुछ ऐसा। तो जब हम अम्यूज एट का इस्तेमाल करते हैं तब इसका मतलब होता है हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं। और अम्यूज विथ, इसके साथ विथ भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब हम विथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है हम किसी चीज से अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। तो अम्यूज इट, सॉरी अम्यूज एट और अम्यूज विथ में यही डिफरेंस है। दे अम्यूज्ड देमसेल्फ विथ प्लेइंग वीडियो गेम्स। दे अम्यूज देमसेल्फ, वो अपने आप को जो है खुश रख रहे थे वीडियो गेम खेल के। तो अम्यूज एट एंड अम्यूज विथ में ये डिफरेंस है। अम्यूज एट का मतलब होता है या मॉक एट या लॉफ एट, ये तीनों चीज का मतलब होता है हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं। और अम्यूज विथ का मतलब होता है हम अपने आप को किसी चीज से खुश रख रहे होते हैं। आंसर टू, आंसर टू ए पर्सन होता है और सिंपल आंसर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, यहाँ पे हम फादर को आंसर कर रहे हैं तो आंसर टू ए पर्सन इस्तेमाल करते हैं। शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन, शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर टू नाउन की तरह इस्तेमाल है, याद रखिएगा। शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम जो है बगैर टू के भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्सन को जवाब दे नहीं है, मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आंसर फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन या फिर अकाउंट फॉर। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड, जब हम जवाब दे होते हैं किसी चीज के लिए तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं आंसर फॉर। ठीक है। जैसे मान लो कोई हमने काम किया है, अगर उसके लिए जवाबदेही हो हमारी, जवाबदेही हो हमारी किसी काम को लेके, तब हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं आंसर फॉर या अकाउंट फॉर। और जब हम किसी पर्सन को जवाब दे रहे होते हैं, जैसे मैं फादर को जवाब दे रहा हूँ, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, कि तुम अपने पापा को क्या जवाब दोगे, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर टू ए पर्सन एंड आंसर फॉर का मतलब होता है हम अपने काम के लिए जब जवाब दे होते हैं तब। एंटीपैथी टू, एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत होना किसी चीज से। ठीक है। तो एंटीपैथी टू और एंटीपैथी अंगेंस्ट, दो प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। एंटीपैथी टू इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी थिंग या किसी वस्तु की बात कर रहे होते हैं। जब हमें किसी वस्तु से नफरत होता है, किसी चीज से नफरत होता है, किसी हैबिट से नफरत होता है, तो हम वहां पे एंटीपैथी टू का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें किसी पर्सन की बात कर रहे हो, हमें किसी पर्सन से नफरत हो या किसी और चीज से नफरत हो, तो हम एंटीपैथी अंगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अंगेंस्ट द पुअर, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही कि हमें पुअर से जो है नफरत नहीं रखनी चाहिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में है कि हमें जो वाइन है, ये हमारी आदत है, वस्तु है, उससे एंटीपैथी रख रहे हैं। तो एंटीपैथी टू और अंगेंस्ट में यही डिफरेंस होता है। टू होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं थिंग की, और जब हम पर्सन वगैरह की इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एंटीपैथी अंगेंस्ट। ये जो ग्रीन मार्क मैंने कर रखा है, ये क्वेश्चन कई बार जो है वर्ड जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रिवीजन के लिए इनको स्टार मार्क रखिएगा। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से मांगना, कुछ डिमांड करना। अफिलिएटेड टू एंड अफिलिएटेड विथ, अफिलिएटेड का मतलब होता है संबद्ध होना या किसी से जुड़ा होना। एफिलिएटेड टू हम इस्तेमाल करते हैं जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह से अगर जुड़े हो, जैसे कोई कॉलेज वगैरह किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, तो वहां पे हम एफिलिएटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से अगर एफिलिएटेड रहता है, तब हम वहां पे विथ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह की बात कर रहे हो तो हम एफिलिएटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आगरा कॉलेज इज एफिलिएटेड टू द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड विथ इंडियन कम्युनिस्ट आर एफिलिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ रसिया एंड चाइना। तो जब हम पार्टी की बात कर रहे हो तो विथ लगाएंगे, जब हम यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह की बात कर रहे हो तब हम लगाएंगे एफिलिएटेड टू। तो ध्यान रखिएगा एफिलिएटेड की दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, टू एंड विथ। अटेंड टू एंड अटेंड अपॉन। अटेंड टू का मतलब होता है, एक था अटेंड टू,
इसके पहले मैंने पढ़ाया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा अटेंड और अटेंड में। यहाँ पे अटेंड का मतलब हो गया अटेंड टू, ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम। अटेंड टू का मतलब होता है समझना या मानना। ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम। एंड अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व करना। जैसे वेटर वगैरह होते हैं, वो सर्विस के लिए खड़े होते हैं जब भी हम कहीं पे जाते हैं होटल्स वगैरह में, तो वहां पे वेट अपॉन या सर्व करने के लिए जो खड़ा होता है। तो अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व करना, और अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम, मतलब उसने कोई ध्यान नहीं दिया जो उसकी माँ ने उसको एडवाइस किया। तो ये डिफरेंस होता है अटेंड टू एंड अटेंड अपॉन में। एंटी डॉट टू और एंटी डॉट अगेंस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। अगर जैसे 40 सेट बन रहे हैं फेज वन के, तो एक आध सेट में ये क्वेश्चन मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा आपका पेपर आता है। एंटी डॉट टू, जब हम किसी पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरफीट कर रहे होते हैं, तब हम वहां पे लगाते हैं एंटी डॉट टू। देयर इज नो इफेक्टिव एंटी डॉट, सॉरी फॉर यानी टू पॉइजन, ठीक है। एंड एंटी डॉट अगेंस्ट, जब रोग से मुक्ति दिलाना हो, रोग से मुक्ति दिलाना हो या क्योर करना हो किसी रोग का, तब वहां पे एंटीडोट अगेंस्ट लगाते हैं। तो जैसे Q9, ये Q9 टाइप गलत हो गया, Q9 की स्पेलिंग अलग होती है, ये होती है QUININE, Q9। Q9 इज एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। तो जब रोग से मुक्ति की बात की जा रही हो तो हम इस्तेमाल करते हैं एंटीडोट अगेंस्ट। तो ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे मलेरिया से याद रखिएगा कि मलेरिया के साथ हम लगाते हैं अगेंस्ट, एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, और पॉइजन के पहले लगाते हैं एंटीडोट टू पॉइजन। एग्री विथ, एग्री ऑन, एग्री टू। यहाँ पे तीन तरीके से एग्री का इस्तेमाल किया गया है, मतलब एग्री के साथ प्रीपोजिशन का, एग्री विथ, एग्री ऑन एंड एग्री टू। एग्री विथ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम पर्सन के साथ, जब हम किसी आदमी, किसी व्यक्ति के साथ एग्री होते हैं तो हम एग्री विथ लगाते हैं। आई डू नॉट एग्री विथ यू। एग्री ऑन, एग्री ऑन ए पॉइंट, जब किसी पॉइंट पे हम एग्री होते हैं या एग्री नहीं होते हैं तब हम वहां पे एग्री ऑन लगाते हैं। आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे जो पार्टनरशिप की टर्म्स थी, जो उसके पॉइंट्स थे, उस पे एग्री ना होने की बात हो रही है, सॉरी एग्री होने की बात हो रही है। और एग्री टू का मतलब होता है व्यूज। जैसे किसी का कोई व्यूज है, अगर हम उस पर सहमति ना हो, सहमत हो मतलब अगर सहमत ना हो, तो हम वहां पे एग्री टू लगाते हैं। ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट हिज फादर डिड नॉट। वो मेरे सारे व्यूज पे, जो मैंने कहा, जो मेरे व्यूज थे, वो सहमत था, लेकिन उसके पिताजी नहीं थे। तो याद रखिएगा, जब व्यूज की बात की जाए तो टू लगाते हैं, जब पॉइंट की बात की जाए तो ऑन लगाते हैं, और जब पर्सन के साथ एग्री होने की बात की जाए तो हम विथ लगाते हैं। एफ्लिक्टेड विथ, एफ्लिक्टेड विथ, एफ्लिक्टेड मतलब भरा होना। किसके साथ भरा होना? डिजीज के साथ, प्रॉब्लम के साथ, मेंटल ट्रबल के साथ। अगर इन सब चीजों के साथ हम भरे हैं तो अफ्लिक्टेड विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया इज एफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पावर्टी, इंडिया गरीबी के साथ भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अलाउंस फॉर। इसका मतलब होता है अलाउ फॉर। ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स एंड पार्डन देम। अलाउंस फॉर, अलाउ फॉर मतलब किसी चीज को कोई गलती जैसे कर रहा है तो उसको एक तरीके से अलाउंस देना, अलाउ करना और उसको माफ करना। अलाउंस वहां पे इस्तेमाल होता है। अलाउंस के साथ प्रीपोजिशन ध्यान में रखिएगा कि फॉर का इस्तेमाल होता है। इसका जो है गूगल पे कोई एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं मिली हुई है, सो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि अलाउंस के साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम। एटोन फॉर, एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। एटोन फॉर, द हिंदूज गो टू द गंगा टू एटोन फॉर दियर सिंस। एटोन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड फॉर का मतलब होता है टैलेंट, दक्षता। तो ध्यान रखिएगा कि एप्टीट्यूड के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और एप्टीट्यूड फॉर का मतलब होता है दक्षता या फिर टैलेंट। अलायंस विथ, अलायंस, अलायंस का मतलब होता है समझौता करना, एग्रीमेंट में जाना।
अलायंस के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं। चाइना हैज इंटर्ड, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने इंटर को लेके बताया कि इंटर इनटू का इस्तेमाल कब करते हैं। वहां मैंने बताया था कि आगे चल के मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि इंटर के साथ इनटू कब लगाते हैं। इंटर के साथ जब हम अलायंस का इस्तेमाल करते हैं या किसी एग्रीमेंट में जाते हैं तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटर्ड इनटू लिया गया है। चाइना हैज इंटर्ड इनटू अलायंस विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। चाइना ने इंटर किया पाकिस्तान के साथ अलायंस में इंडिया के खिलाफ। तो अलायंस के साथ विद का इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब होता है कि समझौते में जाना। एक्यूएस इन, इसका मतलब होता है बिना इच्छा के मानना, अगर आपकी इच्छा ना हो उसके बाद भी मान लेना। पैसिवली किसी चीज को मान लेना, एक्टिवली नहीं। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्यूएस इन हिज अनफेयर डिमांड, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि बगैर इच्छा के उसकी अनफेयर डिमांड को मान लेने की। तो एक्यूएस के साथ इन लगता है प्रीपोजिशन और इसका मतलब होता है बिना इच्छा के मान लेना। ये डिफिकल्ट वर्ड है, आ सकता है आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी। अप्रेज ऑफ, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, ये भी वर्ड है, कई बार आया है अप्रेज, APPRISE, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। आई अप्रेज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट, आई अप्रेज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट, मैंने उसे इन्फॉर्म किया था सीरियस फूड सिचुएशन होने का स्टेट में। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, कंप्लाई विथ, अबाइड बाई, इन सब का मतलब सेम होता है कि मानना या पालन करना। ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। तो ये आज के कुछ प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन के चार्ट से रिलेटेड रहे। अगले लेक्चर में जब मैं प्रीपोजिशन चार्ट से रिलेटेड कुछ और वैकअप कराऊंगा तो जो इजी वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स आपको पता है वो मैं नहीं कराऊंगा, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके साथ जो प्रीपोजिशन है या फिर जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं बहुत ज्यादा, उनको मैं कराऊंगा। तो आप इस चीज को पढ़िए, रिवाइज कीजिए और इसको नोट डाउन करके रखिए। अगले लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसका रिवीजन और साथ में पार्ट 2 का वोकैब कैसे बिल्ड करेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारी की सारी 45 लेक्चर देखी तो 3000 वोकैब, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है, जो पिछले सालों में आए हुए हैं या बहुत ज्यादा रोल होगा उनका आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, बेसिकली एसएससी के एग्जाम में, ये बहुत बेनिफिट आपको देंगे। डायरेक्टली आपको 80% क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे। सो बिल्कुल रेगुलर रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।